हम लोग तो पागल हो गए हैं, महात्मा का भी सिर खाते रहते हैं। बाबा यह दे दो, बाबा वह दे दो, बाबा वह दे दो। एक लड़का आया, बाबा आशीर्वाद दो, आईएएस कंप्लीट कर गए, बढ़िया लड़की नहीं मिल रही है, शादी हो जाए। चलो ठीक है, जाओ, आशीर्वाद दे दिया। जब फांसी पर ही चढ़ना चाहता है तो कोई बात नहीं, जाओ। शादी हो गई, 1 साल के बाद फिर आता है, बाबा आशीर्वाद दो। अब क्या, अब तलाक हो जाएगा। 1 साल पहले शादी, दूसरे साल तलाक, अब क्या हो गया? महाराज बड़ा सता रही है। वह भी आईएएस ही है, वह भी सता रही है। अभी जहां से हम सत्संग करके आ रहे हैं, हमारे साथ सब प्रत्यक्ष घटना है। माँ बाप मेरे सामने अपने एक लौता लड़का को लेकर के इस कदर रो रहे हैं, इस कदर बिलख रहे हैं, समझा समझा करके हार गए। माँ बाप का रोना बंद नहीं हो रहा। मैंने कहा क्यों इतना रो रहे हो? कि मेरा यह लड़का बड़ा दुख देता है, एक बात नहीं सुनता है, बहुत परेशान कर रखा है। एक माँ बाप लड़का से दुखी होकर इस कदर रो रहा है। जैसे तैसे समझाया, विदा किया। दूसरे घंटे के बाद एक माँ बाप फिर आए, वो भी उसी कदर रोए। मैंने कहा तुम क्यों रो रहे हो? मेरे बेटा को बेटा नहीं हो रहा है, एक बेटा के कारण रो रहा है, एक को बेटा नहीं हो रहा है तो उसके लिए रो रहा है। कब तक में फाइनल लिस्ट देंगे दुनिया के लोग? क्या बनने के बाद फिर बनना नहीं होता? क्या बनने के बाद फिर रोना नहीं होता? क्या बनने के बाद कुछ मांगना नहीं होता? जटायु गिद्ध ने दुनिया को समझा दिया, प्रभु आप दिए बगैर नहीं रहोगे। भगवान ने कहा मेरा विचार है तुमको आज देने का, तुम मुंह खोल करके हमें बताओ, मांगो आज मेरे से। जटायु गिद्ध ने मन में सोचा कि ऐसी चीज मांगूंगा कि फिर मांगना नहीं पड़े। जटायु गिद्ध ने कहा आप हमें देना चाहते हैं तो हमें भगवान बना दीजिए, हम भगवान बन जाएं। उनको पता था कि बलवान कोई बना सकता है, धनवान कोई बना सकता है, पुत्रवान कोई बना सकता है, दुनिया का कोई कुछ बना सकता है, लेकिन भगवान तो भगवान ही बना सकते और कोई नहीं बना सकते हैं। भगवान हमें बना दीजिए। राष्ट्रपति, किसी को राष्ट्रपति बना देंगे, और यदि बना देंगे तो उनको पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर वह राष्ट्रपति नहीं रहेगा। दूसरे को बना देगा तो खुद राष्ट्रपति नहीं रहेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री किसी को प्रधानमंत्री नहीं बना सकता, यदि बनाएगा तो खुद प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। एक बार बहुत बुरे फंस गए थे नीतीश सरकार, जीतन राम मांझी को बना दिए थे मुख्यमंत्री, बना तो दिए, वो सोचा कि 1 मिनट में उतार करके फिर बैठ जाएंगे। ऐसा चपेट आया, अब वो उतरना ही नहीं चाहे, इतना ताम झाम हुआ। अरे हम अखबार नहीं पढ़ते लेकिन पढ़ने वाले तो सब मेरे पास आते ही हैं। अब बैठ गया तो उतरना ही नहीं चाहता था। कितना ताम झाम हुआ, तब कहीं गद्दी हाथ लगी, वो उतरे ही नहीं। कौन गद्दी को छोड़ना चाहता है, कौन कुर्सी को छोड़ना चाहता है? उतरना नहीं चाहता था। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी को अपना पद देकर खुद उस पद पर विराजमान रह सके, लेकिन परमात्मा में इतनी ताकत है कि सारी सृष्टि को परमात्मा बना देंगे तो भी वो परमात्मा के परमात्मा ही बने रहेंगे। इतना बड़ा परमात्मा पद है।
उनको इस्तीफा नहीं देना पड़ता है, और उनके टक्कर में भी दूसरा कोई खड़ा नहीं रह सकता। सारी सृष्टि को अपनी तरफ आकृष्ट करके अपने में लीन कर देंगे, परमात्मा हो गए, परमात्मा के परमात्मा ही। इसीलिए जटायु गिद्ध ने सोचा और कुछ बनने के बाद तो सब दिन बनना बना ही रहेगा, लेकिन परमात्मा बनने के बाद तो लिस्ट फाइनल हो जाता है, फिर कुछ बनना बाकी नहीं रह जाता, जीव पूर्ण काम हो जाता है, सफल मनोरथ हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। हमें आप भगवान बना दीजिए। भगवान राम ने सोचा, अयोध्या वासी भी हमसे ऐसा वरदान नहीं मांगा था, जो जंगल में सड़ा हुआ मांस खाने वाला जटायु ने मांग लिया। हमें भगवान बना दीजिए। और रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, गीध देह तजी धरी हरि रूपा। गिद्ध का शरीर समाप्त हो गया और उसी शरीर से वो भगवान बन गया। भगवान बन गया, जिन्होंने बनाया उसी में लीन हो गए। यही बनना होता है। इतना बड़ा क्रमिक विकास कैसे जीव के जीवन में होता है? भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग पाई वो सत्संगा। अगस्त ऋषि मिले थे जटायु गिद्ध को उसी जंगल में, जिस दंडकारण्य में जटायु रहता था, उसी दंडकारण्य में अगस्त ऋषि। और एक दिन अगस्त ऋषि के आश्रम पर पड़ा हुआ एक मरा कुत्ता, उससे बदबू आ रही थी। अगस्त ऋषि सोचते हैं कि हमारी पवित्र कुटिया में न जाने ये कहां से कुत्ता आकर मर गया, बदबू आ रही है। जटायु उस वक्त आया था, गिद्ध का शरीर था, और उन्होंने देखा कि एक संत की कुटिया के प्रांगण में ये बदबूदायक कि जानवर मरा पड़ा है, घसीट करके बहुत दूर लेकर के गया और उसको समाप्त कर दिया। उसी वक्त अगस्त ऋषि ने आशीर्वाद दिया था, तूने हमारी कुटिया को साफ किया, पवित्र किया, भगवान के दर्शन से तू भी पवित्र हो जाएगा। अगस्त ऋषि के आशीर्वाद से ही जटायु को भगवान राम का दर्शन वहां हुआ था। तो पवित्र हो जाएगा भगवान के दर्शन से। थोड़ी देर के अगस्त संत का संग उसे प्राप्त हुआ और उस संग ने उसे भगवान का संग प्राप्त करा दिया। सुंदर शुद्ध करे तत्काल ही, है जग माहे बड़ो सत्संगा, बड़े भाग पाई वो सत्संगा। बिना ही प्रयास होई भवभंगा, बिना प्रयास के ही अब कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम जब गुरु महाराज का दर्शन किए, यह 1980 ईस्वी की बात है, बहुत दिन हो गया। नवगछिया में 1 महीने का ध्यान शिविर चल रहा था बाजार समिति में। अंतिम के 3 दिन में हमारे परमाराध्य गुरुदेव भी उस शिविर में पधारे थे। मैं दीक्षित नहीं था। ये माइक सत्संग नहीं अच्छा लगता है, चादर समेट रही है, हाय हाय, अनर्थ हो कि आगे बैठी हो। मैं इस वक्त दीक्षित नहीं था, तो भी गुरु महाराज में हमारी श्रद्धा थी और मैं चला गया था। गुरु महाराज का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद क्या कहा जाए, उनका तो दर्शन ही बड़ा विचित्र था। संत की महिमा, संत की महिमा इस मंच पर से हम खूब बतलाते हैं, लेकिन संत बनना बड़ा कठिन है।
करोड़ बार इलेक्शन लड़ करके प्रधानमंत्री बन जाना आसान है, करोड़ बार इलेक्शन लड़के राष्ट्रपति बन जाना आसान है, करोड़ों करोड़ बार पुण्य करके यज्ञ करके इंद्र बन जाना आसान है, ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाना आसान है, लेकिन आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए संत का बनना महाकठिन है। अनुभव परगास भया जिसको तिस ही की बात प्रमाण है जी, अंदर के सब खुल गए पट पक्का उसी का ज्ञान है जी, लील लोक प्रवृत्ति की बात कहे उसका तेज कैसा जैसा भान है जी, पलटू जगत सेती पीठ दिए नहीं संत होना अवसान है जी। बहुत बड़ा पद है, इतना बड़ा पद है हम कह नहीं सकते। लोग भेष बना लेते हैं लेकिन उस दिशा में चलने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं। बहुत बड़ा पद है, काहे के लिए इधर उधर के चक्कर में पड़े हैं। ये रसीद कटाओ, वो रसीद कटाओ, उनसे मांगो, उनसे मांगो, उनसे मांगो, उनसे मांगो। ये संत के भेष धारण करके यही सारे जीवन, इनसे मांगो, उनसे मांगो, ये करो, वो करो, ये पद मिल जाए, वो पद मिल जाए, वो सत्ता हासिल हो जाए, वो आश्रम के महंत बन जाओ, ये हो जाए, वो हो जाए। हाय हाय, एक बार प्रयत्न करके संत बन जाओ, संसार के सारे पद तुम्हारे चरणों में लौटेंगे।